Hey guys, this is V Hiren. So this is our L16 of pattern one dimensional DB. तो देखो आज का प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि हमें एक स्ट्रिंग एस दी हुई है जिसमें डिजिट्स हो सकते हैं, मतलब हर एक इंडेक्स पे 0 से 9 के बीच में कोई डिजिट होगी, ठीक है। अब कहता है कि डिजिट 1 जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इंग्लिश लेटर में कैपिटल ए को, ओके। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 डिकोड करता है ए को, वैसे 2 रिप्रेजेंट करता है बी को, वैसे 26 रिप्रेजेंट करेगा जेड को, या फिर बोल सकता हूँ 26 डिकोड करता है जेड में, ऐसा। तो अब इंग्लिश अपर केस लेटर्स कितने होते हैं? ए टू जेड, राइट। तो नंबर्स की वजह से देखे तो 1 to 26, ओके। 1 ए को रिप्रेजेंट करेगा, 26 जेड को, वैसे ही बीच वाले अपर केस लेटर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो ये है। अब कहता है कि पूरी स्ट्रिंग को आप डिकोड कर सकते हो, ठीक है, डिकोड कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे देखो, ये 1 2 लिखा है, राइट। तो आप अगर यहाँ पे हो तो 1 को डिकोड कर सकते हो ए में, राइट, और फिर 2 को डिकोड कर सकते हो बी में। तो एक तरीका क्या हुआ पूरी स्ट्रिंग को डिकोड करने का, ए बी में बदल लो। दूसरा तरीका हुआ 12 पूरा ले लो, तो आप उसको एल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दूसरा तरीका हुआ कि हम खाली इस पूरी स्ट्रिंग को एल में डिकोड करें। तो दो ही तरीके डिकोड करने के। यहाँ पे देखो, यहाँ 3 तरीके हैं। कैसे? यहाँ पे इंडिविजुअली पहले इसी एक को लो, इसी इसी इंडेक्स को लो, तो आप रिप्रेजेंट कर लोगे बी में, राइट, ये बी में। फिर इस इंडेक्स को ही खाली लो, तो फिर से बी में रिप्रेजेंट कर दोगे। फिर इस इंडेक्स को लो, तो 6 को एफ में रिप्रेजेंट करोगे, राइट। तो बी बी एफ में एक बार पूरा डिकोड कर लिया पूरी स्ट्रिंग को, तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता, आप 22 पिक करो और 6 रहने दो, तो क्या बनता? 22 को आप रिप्रेजेंट करते हैं बी में और 6 को करते हैं एफ में, राइट। तो ये दूसरा तरीका हुआ डिकोड करने का। एक और तरीका है कि आप यहाँ पे खाली 2 लो और यहाँ पे पूरा 26 पिक कर लो। तो 2 लेते तो बी को रिप्रेजेंट करता हो, 26 लेते तो जेड को रिप्रेजेंट करता, राइट। सो वी हैव 3 ways to decode this string, guys, okay? ओके गाइस, अब क्वेश्चन में एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखी है कि अगर 0 से चालू हो रहा है किसी इंडेक्स पे डिजिट, तो आप उसको डिकोड नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो ऐसा क्यों है। देखो यहाँ पे देखो 06 है, तो आप 06 पूरा पिक करो तो आप किसी लेटर को रिप्रेजेंट कर पाओगे? नहीं कर सकते। 1 to 26 में 06 किसी लेटर को रिप्रेजेंट करता है? वो नंबर ही नहीं आता, राइट। और खाली 6 को लो तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं, कह रहा, क्योंकि उसने बोला है अगर स्ट्रिंग में स्टार्ट में 0 आ रहे हैं, लीडिंग जीरोस हैं, 0 से चालू हो रहा है और फिर कोई डिजिट पिक कर रहे हो, तो वो वैलिड नहीं हो, कह रहा वो। तो आप इसको एफ में रिप्रेजेंट मत कर देना। तो सीधी भाषा में बोलूं तो सिंपल है, अगर किसी इंडेक्स पे 0 से चालू हो रहा है तो वहां से लो ही मत। अब देखते हैं। सी हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं, मैक्सिमम लेटर जो भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो है जेड, जो कि नंबर क्या होगा 26 से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो ये जो नंबर है उसमें 2 ही डिजिट्स है, राइट, 2 ही डिजिट्स है। तो ये कैसे बन सकता है? किसी भी इंडेक्स पे खड़े हो तो आई या i+1 से ही बना सकते हो, राइट। तो मैक्सिमम नंबर हमें जो बनाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर, वो उसके लिए भी 2 ही डिजिट पकड़ने हैं, राइट। तो किसी भी इंडेक्स पे खड़े हो, वो इंडेक्स और उसके आगे वाली, बस वो 2 ही देखनी है, वही 2 ही इंडेक्स पकड़नी है, राइट। ओके। अब एक चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम किसी भी इंडेक्स पे अगर खड़े हैं तो हम वहां से अगर डिकोड करना चाहते हैं उस डिजिट को किसी लेटर में, तो क्या करोगे आप? उस आयत इंडेक्स पे जो डिजिट है खाली उसको डिकोड करो, या फिर उस आयत इंडेक्स पे जो डिजिट है उसके साथ i+1 वाला ले लो। बस यही 2 ऑप्शन है। देखो यहाँ पे, देखो फिर से बताता हूँ। आप यहाँ पे खड़े हो तो या तो खाली 2 को लो या फिर 22 पूरा लो, राइट। आई वाले को ही डिकोड करो या आई वाले के साथ i+1 वाला करो, राइट। दोनों वैसे कर सकते हैं। तो ये 2 ही ऑप्शन है किसी भी टेक्स्ट पे। ऑलराइट गाइस, नाउ सी क्वेश्चन कैसे हिंट दे सकता है रिकर्सिवली सोचने की। तो ऑप्शंस देने की ट्राई की होगी क्वेश्चन में, सही बात है, हमने यही डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट, आप ग्रीडीली कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे वो क्लियर है क्योंकि क्वेश्चन में दिखा है कि टोटल कितने वेज है वो फाइंड करो। तो हमें सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी टोटल वेज फाइंड करने के लिए, राइट। काउंटिंग करनी है, ओके। ओके, अब रिकर्सिव सोचते हैं, राइट। तो देखो ये हमारी स्ट्रिंग थी, ओके। तो अब हमने बात की जो 2 ऑप्शन थे वो हिट करें, ठीक है। अगर आप किसी इंडेक्स पे खड़े हो और खाली उसी डिजिट को मैं डिकोड कर रही हूँ कह रहे हो, तो वो हमेशा वैलिड होगा। देखो, डिकोडिंग सिंगल डिजिट इज ऑलवेज वैलिड, सही बात है। क्यों? देखो
अब इसी को पिक करोगे खाली इस इंडेक्स को, तो वहां पे क्या डिजिट हो सकते हैं? 0 to 9 होगा, राइट? अब 0 नहीं रखना है, राइट, हमें। तो उसके अलावा क्या बचा? 1 to 9। तो अगर किसी भी इंडेक्स पे आप कह रहे हो कि मैं उस इंडेक्स को ही पकड़ू खाली, तो उसमें 1 to 9 अगर है तो वो हमेशा वैलिड होगा डिकोड करना, क्योंकि 1 to 9 रिप्रेजेंट करता है A to I को, राइट? ओके, तो सीधी सही बात हुई। इफ s of I is not equal to 0, then you can always decode it because digits 1 to 9 represents A to I, right? तो हमने खाली ith इंडेक्स पे अगर डिकोड करना है उसके लिए कर दिया, राइट? सिंपल है। तो अब बचे कौन से लेटर्स? A to I कर दिया, तो उसके आगे वाले बचे, राइट? मतलब मैं बोल सकता हूँ 10 से 26 वाले बचे, राइट? 1 to 9 कर दिया था। ओके, तो उसको कैसे संभालेंगे? 10 to 26 कैसे बनेगा? दो इंडेक्स से ही बनेगा, राइट? तो अब तो दो इंडेक्स पकड़ने उसी की बात हो रही है, ओके? तो सी अगर एस ऑफ आई में अगर 1 है, एस ऑफ आई में 1 है, तो आराम से 10 to 19 बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डिजिट्स ही होंगे, राइट, स्ट्रिंग में। तो यहाँ अगर 1 है तो यहाँ क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? अब कुछ होगा ही नहीं, तो वो तो वैलिड है, राइट? 10 to 19 तो इंग्लिश लेटर को रिप्रेजेंट करता ही है। तो मैं कह रहा हूं अगर यहाँ पे 1 है तो आप हमेशा ही डिकोड कर पाओगे ये आई और I+1 को पिक करने से। सही हो गया। तो अब बचा कौन सा? 20 से 26 यही बचे, राइट? तो उसका भी सिंपल है, यहाँ पे फिर 2 ही होना चाहिए, और ये वाली जो इंडेक्स पे वैल्यूज हैं, डिजिट्स हैं, वो 0 1 2 3 4 5 6 ही होना चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूँ एस ऑफ I+1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 6, राइट? और एस ऑफ I 2 होना चाहिए। तो इससे क्या हो गया? 20 से 26 वाले हैंडल हो जाएंगे, राइट? राइट? तो हमने ध्यान से देखें तो सारा कर दिया। सो हम किसी भी इंडेक्स पे अगर खड़े हैं तो कैसे डिकोड करना है वो हमने सही से देख लिया, राइट? नाउ सी गाइस, ट्री डायग्राम से समझते हैं। I इज इक्वल टू 0 से चालू करूंगा, तो उस पे क्या ऑप्शंस है? खाली उस इंडेक्स पे ही डिकोड करूं, मतलब इसी को भी पिक करूं, या फिर उसके साथ ये वाला भी पिक करूं, मतलब 12 बनाऊं, या 1 बनाऊं या 12 बनाऊं, ऐसा यही ऑप्शन है। तो हमने अभी मान लिया भाई हम 1 को ही पिक कर रहे हैं, ऐसा 1 को ही डिकोड करना चाहते हैं ऐसा। तो मैंने बोला था हमेशा ही डिकोड कर सकते हैं, राइट? क्योंकि वहां 0 नहीं है तो 1 to 9 ही होगा। तो I+1 पे चले जाओ, उसको डिकोड कर लिया ऐसा मानो, ठीक है? इस पे भी वही ऑप्शंस, तो हमेशा डिकोड किया जा सकता है, 0 नहीं है तो उसको भी डिकोड कर लिया, आगे चले जाओ, ठीक है? ये इमेजिनेशन करो, हमें वहां पे डिकोड करके रिप्लेस नहीं करना है, ठीक है? हमें वेज फाइंड करना है, ओके? ओके, 2 पे आए, 2 इंडेक्स पे भी डिकोड कर सकते हैं, 0 नहीं है, 3 है, राइट? तो आगे चले गए, तो देखो बाहर आ गए हो, क्या होता है? तो आप इंडेक्स पे डिजिट्स को डिकोड करते हुए बाहर आए हो, राइट? तो बाहर आएंगे इसका मतलब क्या? आपने सही से डिकोड किया होगा तभी बाहर आए हो, राइट? तो एक वे मिल गया, सही बात है। क्योंकि देखो, मान लो अगर यहाँ 0 होता तो आप जाते आगे नहीं जाते, राइट? वहीं पे रुक जाते हुए, सीधी बात है। तो मैं वही कह रहा हूँ, बाहर आए मतलब हमने सही से डिकोड कर लिया। तो ये एक वे बना, राइट, डिकोड करने का। देख सकते हो हमने कैसे डिकोड किया, ए बी और सी में डिकोड किया। अभी ये वाला वे ए बी सी में डिकोड कर रहा है, ओके? अब I इज इक्वल टू 2 पे अगर मैं कहता I एंड I+1 वाला लूँ तो क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है? कुछ नहीं करते। सो I इज इक्वल टू 1 पे खड़े, राइट? तो उसके लिए ये दोनों पिक कर सकते, राइट? आगे इंडेक्स है तो 23 बनेगा। तो 23 तो वैलिड है, रिप्रेजेंट करेगा, राइट, A to Z में। तो कहाँ जाएंगे? इन दोनों को पिक किया है तो हम जाएंगे इस यहाँ पे, विच मीन्स I ये है तो I+2 पे जाएंगे, क्योंकि इसको तो अभी लिया है, राइट? I+2 पे गया, बाहर आ गया। अब मैंने बात की थी, आप यहाँ आए हो मतलब स्ट्रिंग नहीं बची, आपने सही से डिकोड किया होगा, राइट? सो ये हमारा एक वैलिड वे है डिकोड करने का, और ये डिकोड करता है AW को। देखो कैसे, हमने पहले 1 बनाया, ये 1 बनाया, फिर हमने 23 को डिकोड किया, ये वही है। पहले हमने यू किया, फिर हमने पूरा ये पकड़ा, ओके? अब ठीक है, I इज इक्वल टू 0 पे खड़े हो। अब वहां से अगर आप 2 डिजिट पकड़ते मतलब 12 बनाते तो 12 वैलिड है, राइट? तो आप I+2 पे आते, राइट? ये इधर, ठीक है? वहां से भी सेम ऑप्शंस, खाली उसको करो या उसके साथ आगे वाले को, तो खाली उसको करता तो I इज इक्वल टू 3 पे पहुंच जाता, राइट? I+1 पे जाते, तो वैलिड वे हुआ डिकोड करने का, राइट? बाहर आ गया हूं तो एक वे ये बना, ये। और वो कौन से वे को रिप्रेजेंट करता है? ये 12 और 3, क्योंकि हमने वही पिक किया। देखो 0 से 2 गए, मतलब हमने पहले 12 किया फिर हमने 3 पिक किया, जो रिप्रेजेंट करता है L और C को, ओके गाइस? तो ये तीन ही तरीके बन रहे हैं, राइट?
क्लियर है, अगर स्ट्रिंग डिकोड हो गई है तो एक वैलिड वे है, रिटर्न 1 कर देंगे। तो सी, अब ये आपको मैंने पहले भी बताया है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि काउंट करो टोटल वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करो। ऐसा बोलता है तो सिंपल है, जितने भी वैल्यूज रिटर्न में आ रही है सबको जोड़ के बस रिटर्न में देते रहो, क्योंकि हमें वेज फाइंड करना है, तो बस यही करना होता है। रिटर्न में 1 आया, इस साइड यहाँ से तो कॉल ही नहीं मारेंगे, राइट, एग्जिस्ट ही नहीं करती इंडेक्स, तो ये 1 रिटर्न कर देगा। ओके, इस साइड से 1 आया, इस साइड से 1 आया, 1 + 1 2, 2 गया, यहाँ से 1 आया, 1 आया, 2 + 1 3, राइट। रिटर्न में जो वैल्यू आ रही है सब जोड़ते रहो, राइट, टोटल वेज फाइंड करना है। दैट्स इट, 3 आंसर था। ओके, रिकर्सिव कोड देखें तो क्लियर होगा, बाहर आ गए तो वैलिड भी होगा, रिटर्न 1 कर देंगे। अगर एस ऑफ आई पे 0 पड़ा है तो वहां से स्टार्ट ही नहीं करना है, रिटर्न 0 कर दो, राइट, सीधी बात, वहीं पे रुक जाओ। ठीक है, मान लो यहाँ पे 0 होता, यहाँ खड़े होते, तो एस ऑफ आई 0 है बस, तो रिटर्न 0, निकल जाओ। सो हमने बात की थी उस इंडेक्स पे खड़े हो, खाली उसी को पिक करो, उसी को डिकोड करो, ऐसा मानो, तो वो रिप्रेजेंट करता 1 to 9 को, जो हमेशा पॉसिबल होगा, राइट, तो i+1 पे चले जाओ। और दूसरा था, उसके साथ i+1 इंडेक्स लें, तो एक बार 10 to 19 के लिए करना था, और एक बार 20 से 26 के लिए। तो 10 to 19 के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, यही कि भाई एस ऑफ आई पे अगर 1 है तो हमेशा पॉसिबल होगा, राइट, क्योंकि एस ऑफ i+1 0 से 9 के बीच में होगा, राइट, और ये चेक तो i+1 एग्जिस्ट करना चाहिए उसके लिए। ओके, सेम इसके लिए भी, अगर 20 से 26 रिप्रेजेंट करना है तो एस ऑफ आई 2 होना चाहिए, और एस ऑफ i+1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 6, राइट। बस वैसे ही जो भी काउंट आ रहा है सब जोड़ते जाओ, रिटर्न कर दो, हमने बात की थी, राइट, दैट्स इट। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो इट्स 2 raised to n, वेयर n इज साइज ऑफ द स्ट्रिंग। देखो दो ऑप्शन ही मारेंगे वर्स्ट केस में, दिखाता हूँ। आप किसी भी इंडेक्स पे खड़े हो, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, उसके आगे इंडेक्स एग्जिस्ट करेगी, राइट, तो आप ये मारोगे, ये वाली पॉसिबिलिटी कॉल करोगे, राइट, और या तो ये करोगे या ये करोगे, सीधी बात है, क्योंकि SO5 में 1 और 2 दोनों एक साथ थोड़ी होगा, या तो 2 होगा या 1 होगा, तो ये तो कॉल लगेगी, प्लस इन दोनों में से कोई एक कॉल मारी जाएगी किसी भी इंडेक्स पे, राइट, तो 2 कॉल्स ही मार सकते हैं किसी भी इंडेक्स पे। सो इट्स 2 raised to n, राइट। प्रॉब्लम्स ओवरलैप हुई होंगी, मेमोइज कर दें, राइट, डीपी की इंट है। सो लेट्स जस्ट डू द कोड। सो गाइस, एज यू कैन सी द स्क्रीन, अब देखो कॉन्स्टेंट्स में लिखा है, राइट, डिजिट्स हो सकते हैं, लीडिंग जीरोस हो सकते हैं, और ये देखें तो मिनिमम क्यूबिक टाइम में लग जाएगा, राइट। नाउ सी, हमें साइज निकालनी है, सो सिंपली n इज इक्वल्स टू s डॉट साइज, सिंपल रिकर्जन लिखना है, राइट। सो हम चालू करेंगे 0 इंडेक्स से, सिट गाइस, सॉल्व विदाउट मेमो, टेक द स्ट्रिंग, और ये हमारे थी इंडेक्स। तो अगर इंडेक्स बाहर आ गए हैं तो रिटर्न 1 वैलिड में, एंड अगर आई डिजिट जो है वो 0 है तो रिटर्न कर दो 0, राइट, चालू ही नहीं करना है। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स 1 to 9, ऑलराइट। दूसरा था, इफ i+1 लेस देन n, एंड एन एस ऑफ आई में अगर 1 है तो भाई सही बात है, काउंट सॉल्व विदाउट मेमोइजेशन, एस ऑफ i+2 पे चले जाओ, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा 1 से 10 से 19 के जो लेटर्स हैं वो, राइट। और सेम यहाँ पे 2 होना चाहिए, और एस ऑफ i+1 में क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन इक्वल टू 6, राइट। सो ये रिप्रेजेंट करेगा 20 से 26 के लेटर्स, राइट, दैट्स इट, हो गया। सो बस यही था, और ये हमारा एन, दैट्स इट गाइस। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे रिडंडेंसी है, राइट, यही सेम कॉल यहाँ पे लिखी गई है, देखो सेम लाइन है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, आप ये यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे ऐसे कर दो, और बस ये हो गया। सही, वही चीज है, अगर आगे इंडेक्स एग्जिस्ट करती है तो एस ऑफ आई 1 हो तब करो, या फिर एस ऑफ आई पे 2 हो, ये लेस देन इक्वल टू 6 हो तभी करो, वही करना है, राइट, सेम चीज है। मैं बस वापस ले रहा हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, अब बस हमें इसे मेमोइज करना है, राइट। सो अब देखो यहाँ पे कितने पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, सो देख सकते हो एक ही पैरामीटर चेंज हो रहा है, राइट। सो डीपी एरे रखेंगे, 1D एरे रखेंगे, राइट। साइज क्या रखेंगे, एन साइज, क्योंकि सारे इंडेक्स के लिए स्टोर करना है रिजल्ट, राइट, दैट्स इट। सो दिस इज अवर सॉल्व विद मेमोराइजेशन, ऑलराइट गाइस, और यहाँ पे बस ले लो डीपी एरे, जस्ट चेक कर लेना, अगर इसके लिए पहले से रिजल्ट कंप्लीट है तो रिटर्न कर दो सीधा ही, ऑलराइट गाइस।
और यहाँ पे भी एक चीज, दैट्स इट। एज यू कैन सी इट हैज पास ऑल द टेस्ट केसेस। टाइम और ऑक्सिलरी स्पेस की बात करें तो देखो इसका था 2:n, राइट। किसी भी इंडेक्स पे ये ऑप्शन तो मारेंगे, प्लस इन दोनों में से कोई एक लगेगा, राइट। टू ऑप्शंस, और मैक्सिमम डेप्थ बिग ऑफ एन जाएगी। तो किसी भी इंडेक्स पे आप i+1 ये वाली कॉल मारोगे, राइट, तो बिग ऑफ एन, ऑल राइट। और अब यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम डेप्थ प्लस ये ऐसा इसका है, राइट, 2x n। और टाइम की बात करें तो तीन तरीके से कहते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि देखो डीपी एरे कहाँ से देखा जाएगा, कॉल्स के थ्रू देखा जाएगा। तो कितनी बार कॉल मारोगे किसी भी इंडेक्स पे, दो ही कॉल्स मारोगे, राइट, दो ही बार कॉल मारोगे। बात की थी, राइट, अभी या तो ये चलेगा या ये चलेगा। ओके, तो 2x डीपी एरे साइज विच इज n। दैट्स इट गाइस। ओके गाइस, अब हमें बॉटम अप करना है। तो मेमोराइजेशन में 1D एरे रखा था, राइट, तो वन डायमेंशनल टेबुलेशन करेंगे। सेम डीपी एरे लेके आ जाओ, ऑलराइट। बेस केस आइडेंटिफाई करो, ये रहा। इफ आई इज इक्वल टू एन, तो रिटर्न वन। सो इफ आई इज इक्वल टू एन, रिटर्न वन, ऑलराइट। अब एन के लिए स्टोर करना है तो n+1 साइज का। और इस बेस केस की बात करें तो देखो इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू 0, तो वो तो डिपेंड करता है इंडेक्स पे, राइट, वहां पे 0 पड़ा है नहीं, तो इंडेक्स पे इटरेट करेंगे, वो तब देख लेंगे, ऑलराइट। लॉजिकल है। अब चालू कहां से करेंगे, एन के लिए कर दिया, n-1 से चालू करेंगे। कहां तक जाएंगे, सी ये कॉल मारी थी, राइट, हमने तो 0 से चालू करे थे, तो 0 तक जाएं। ऑलराइट, नाउ कॉपी पेस्ट द सेम कंटेंट, रिमूव द फंक्शन नेम और एक्सेस द पैरामीटर, राइट। यहां से भी हटा दो। लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, सेम यही लाइन यहाँ पे लेके आ जाओ, बस पैरामीटर से एक्सेस कर लो, ऑलराइट। और एक और तरीका देखने का, ये लूप कहां तक जा रहा है, 0 तक, सो डीपी ऑफ 0। ओके, अब बात करते हैं इस वाले कंडीशन की, तो बस कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। सो रिटर्न 0 मतलब क्या हुआ, ये वाला कोड नहीं चलना चाहिए, राइट, उस इंडेक्स पे, तो बस वो मेंटेन कर लो। सो विच मीन्स डीपी ऑफ आई के लिए उस वक्त 0 रख दो और कंटिन्यू कर दो, तो सीधी बात है उस इंडेक्स के लिए नीचे वाला कोड नहीं चलेगा, राइट। और ये हमारा सॉल्व विथ 1D टेबल, राइट गाइस। ओके गाइस, अब चाहो तो इसको एल्स में भी लिख सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यू हटा दो तो भी चलेगा। ओके फाइन। नाउ गाइस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस की बात कर लेते हैं। तो देखो एक डीपी एरे बनाया n+1 साइज का, हटा दो चलेगा, कांस्टेंट है, राइट। और टाइम की बात करें तो n टाइम्स लूप चलेगा, राइट, 1x n, दैट्स इट। अब क्या इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है, डीपी एरे कहाँ का एक्सेस किया जा रहा है, वो देखो रिजल्ट कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ पे i+1 से ला रहे हैं, i+2 से, i+2 से। तो वन, तो किसी भी आई के लिए आगे वाले इंडेक्स से रिजल्ट ला रहे हैं, और किसी भी आई के लिए जस्ट i+2 वाले इंडेक्स से रिजल्ट ला रहे हैं। तो देखो कांस्टेंट है, राइट, दो ही आगे वाले इंडेक्स पे डिपेंडेंट है, तो ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। तो सिंपली इनको वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दो, ऑलराइट गाइस। ये हो गया डीपी ऑफ i+2, सेम ये भी डीपी ऑफ i+2 बन जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा डीपी ऑफ आई, एक वेरिएबल, ऑलराइट। सो जस्ट सिंपली बना दो। अब वैल्यूज क्या रखेंगे, तो देखो n-1 से चालू कर रहे थे, राइट, तो n-1 को रिलेट करते हुए यहाँ पे वैल्यूज रखो। देखो तो देखो n-1 अगर मेरा i है, वहां से i+1 करूंगा तो कहाँ जाओगे, n पे, तो क्या रिटर्न कर रहा था, 1, ये 1 स्टोर किया था, राइट। अब n-1 वाले इंडेक्स से 2 कदम आगे जाओगे तो बाहर निकल जाओगे, राइट। अब हमें ओवरऑल बेस चाहिए, राइट, तो रिटर्न 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी आप 0 रख दो, चलेगा, क्योंकि देखो सारे इंडेक्स तो यहाँ से देख ही लेंगे लूप से, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। अब फ्यूचर इंडेक्स के लिए वैल्यूज भी अपडेट करनी पड़ेंगे, राइट, रिजल्ट्स अपडेट करने पड़ेंगे। तो सिंपली मैंने बताया था मैक्सिमम वेरिएबल वैल्यू 2 है, 2 को 1 से अपडेट करो, 1 को फाइनल वेरिएबल से, ऑलराइट। सो 2 विल बिकम 1 और 1 विल बिकम डीपी ऑफ आई, दैट्स इट। लास्ट रिटर्न कर देना डीपी आई। भाई जो वैल्यूज अपडेट कर रहे हैं वो सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि कंटिन्यू करोगे तो इसके लिए तो ये चलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, डीपी ऑफ आई हमने क्या रखा है, 0, दैट्स इट। फिर कंटिन्यू कर दो, ओके। सो यहाँ पे ऑक्सिलरी स्पेस कांस्टेंट हो जाएगी, बस 3 ही वेरिएबल रखे हैं, एंड दिस इज अवर सॉल्व विदाउट टेबल, ऑलराइट। और यहाँ पे अब इसकी जरूरत ही नहीं है, राइट। और ये अब हमें जो हमने यहाँ पे 1D एरे बनाया है उसकी भी जरूरत नहीं है, राइट, राइट गाइस, एज यू कैन सी, राइट। सो यही था, और आई आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। सो सी आपको डाउट्स है तो कमेंट में लिखना, एंड आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।
So I'll see you in the next video. Thank you so much guys for watching. Bye bye.